सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री क्लासेस। और जो क्लास 12 की जो वीडियो सीरीज़ आ रही है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 3 वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियोस को वहाँ पे देख चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीडियो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं इन टेक्स्ट में, एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन है वहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपसे ये उम्मीद है कि आपने जो 3 वीडियो देखा है उसके बाद आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि आपसे ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो तब आप ये वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे या फिर आंसर मैच करने के लिए ये वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बेंजीन का C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। ठीक है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंपल है कि बेंजीन का मास दिया हुआ है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया गया है। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला यार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखिए, मास परसेंटेज मतलब W का बात हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो एक कंपोनेंट का मास दिया हुआ है, जैसे हमको बेंजीन का मास परसेंटेज, क्वेश्चन में पूछा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के हिसाब से क्या होगा? बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 22 प्लस 144। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दें। 22 डिवाइडेड बाय, सॉरी 144 नहीं है यहाँ पे, 122 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 122 है। इसको फिर से लिख देता हूँ, 22 प्लस 122 है। तो इसको जब ऐड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.27। मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ इसलिए इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर से करके वेरीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर एडवाइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12th का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस बिना कैलकुलेटर के करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बस थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक, तो ये आ गया बेंजीन का मास परसेंटेज। सिमिलरली इसी तरीके से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ 100 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आपको मास परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका मास परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आएगा कितना? 84.72%। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब बेंजीन का बात हो रहा है और बेंजीन में 30% मास है, कार्बन टेट्रा मतलब 30% बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे आप 30% जो देख रहे हैं, ठीक है, 30% बाय मास लिखा हुआ है। 30% बाय मास मतलब 30 ग्राम का बात हो रहा है, और जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम का होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम का बोल रहे हैं, लेकिन जो बेंजीन है इसमें, ये बेंजीन का मास यहाँ पे 30 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 30 ग्राम कैसे आ रहा है? क्योंकि 30% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 30% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे, जैसे ये 30 आपको निकालना है, क्या मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, कि मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल ऊपर में लिखना है, मोल ए का मोल लिख दिए, और नीचे सम ऑफ जितना कंपोनेंट है सबके मोल को यहाँ पे लिखना है। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यार? मोल का फॉर्मूला आपको बताएं,
कि गिवन मास बाय मोलर मास होता है, ठीक है। गिवन मास एक रहेगा और उसको डिवाइड करना है मोलर मास से, ठीक। तो आपको बेंजीन का गिवन मास यहाँ पे पता चल चुका है। तो बेंजीन का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम है और साथ में बेंजीन का मोलर मास आपको निकालना है। C6H6 होता है फॉर्मूला बेंजीन का। तो C6H6 से क्या निकाल पाओगे आप, जैसे 12 इंटू 6 प्लस 6, ठीक है। तो 78 के आसपास आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मोल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बेंजीन का मोल आ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन का मोल आ जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 78, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.38 के आसपास, मतलब 0.38 मोल आ गया, ठीक। तो ये हो गया बेंजीन का मोल, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको मोल निकालना होगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन बाय परसेंटेज बताए तो 100 ग्राम होगा, तो 30 उसमें से बेंजीन है, ठीक है। 30 उसमें से क्या है, बेंजीन है। तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मतलब 70 ग्राम क्या होगा, 70 ग्राम आपके पास होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे गिवन मास कितना आ गया, 70 आ गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट क्या हो जाएगा, 12 इंटू 35.5, जो क्लोरीन का होता है, 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस 35.5 इंटू 35.5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 142, ठीक है। 142 मतलब 70 प्लस क्या हो जाएगा, 70 प्लस 12 जोड़ 142, ठीक है। तो आ गया 154, ठीक। तो यहाँ से आपका मोल निकल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 70 डिवाइडेड बाय 154, तो ये आ गया आपका 0.45, ठीक है, 0.45 मोल, ठीक है, 0.45 मोल आ गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल पता चल गया और बेंजीन का भी। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 0.38, अब ये 0.38 प्लस 0.45, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 0.38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 0.458, ठीक है। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। सिमिलरली यदि आपको बोले कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन बता दो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन कैसे बता दोगे, इसको 1 से सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 से सीधा सब्ट्रैक्ट कर दें, और अदरवाइज आप यही फॉर्मूला लगा ले वापस से, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आपका 0.451 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन आ गया, और ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है यार, कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। 30 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट डाइनाइट्रेट हेक्सा, इसमें 6 मतलब वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगा हुआ है, 6H2O लगा हुआ है, ठीक है। CO ब्रैकेट में है NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक। इतना मतलब ये जो 30 ग्राम है इस कंपाउंड का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का लिया है, उसको 4.3 लीटर में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। 4.3 लीटर में डिसॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी और मोलालिटी दो वर्ड हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। मोलैरिटी और एक क्या पढ़े हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी मतलब समझ लो कि मोलारिटी को कोई मतलब क्या कर रहा है कि छोटा बच्चा जो प्रोनाउंस करेगा इसको मोलारिटी को, तो रॉ को लॉ बोलता है, ठीक है। तो तोतला होता है, तोतला विलन देखो ना, तो वैसे ही बोलेगा। मान लो तुम्हारा जो मूवी था, उस मूवी में तोतला जो विलन था, ठीक है, मेरे 10 लाख दे 10 लाख, ठीक है, तो वो बोलेगा, तो वो कैसे बोलेगा,
रॉ को लॉ बोलेगा, समझ रहे हो? तो जो छोटा बच्चा रहता है तो इसलिए इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बात समझ रहे हैं? मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या है कि आपको मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया हुआ है वॉल्यूम 30 लीटर, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ, सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, 4.3 लीटर दिया हुआ है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इसका मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो 30 ग्राम दिया हुआ, मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास आपको बता चुके हैं फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, गिवन मास बाय मोलर मास बता चुके हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक। तो इसके हिसाब से मोल कैलकुलेट करना है, 30 हो जाएगा, गिवन मास है, अब मोलर मास इसका ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 292 के आसपास, ठीक है, 292 के आसपास। तो अब बोलोगे कि यार इसका सर मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो भाई उतना थोड़ा दिमाग चला लो, उसके लिए एक ऐप है, पीरियोडिक टेबल ऐप है, ठीक है। ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुमको, सिंपल तुमको ना मोलर मास पता रहना चाहिए, कोबाल्ट का क्या होता है, नाइट्रोजन ये सब का क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? थोड़ा ये सब चीज़ मतलब देखो 30 तक का जो एलिमेंट है ना, उसका तुमको मोलर मास और ये सब याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में देखो, और एक ऐप है उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो यार वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है वो ऐप, वहाँ से तुमको ना जितना भी चीज़ है ना, कोई भी एलिमेंट मतलब उस पूरे पीरियोडिक टेबल में यदि तुम उसको टच करते हो ना, तो वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि इसका पूरा बायोडाटा क्या है, उसका पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका क्या पोजीशन है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो वो ऐप का लिंक दे दूंगा, उसको वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलो, तो यहाँ से यार इसका मोल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसका मोल जो भी आएगा, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 292 है ना, तो 30 को डिवाइड कर दो यार 292 से। बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज़ मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जब तुम गेट और जब कॉलेज का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तब तुमको कैलकुलेटर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा मोल। अब इस मोल को डिवाइड कर देना है जो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो 0.102 डिवाइडेड बाई 4.3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा सीधा सीधी 0.0238, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.024, और कैपिटल एम लिख देंगे तो इससे पता चलेगा मोलैरिटी है। या कैपिटल एम नहीं लिखने का मन, ठीक है, कैपिटल एम नहीं लिखना है, तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख दोगे मोल पर लीटर, ठीक है, ये लिख दोगे, क्योंकि जब तक ये यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा आंसर क्या है? बेकार है। बात समझ में आ रही है? चलो, अब इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है यार कि 30 ml, ठीक है, 30 ml लिया है, 0.5 मोलारिटी H2SO4, जिसको डाइल्यूट कर रहे हैं किससे? 500 ml, 500 ml वाटर ऐड, ऑफकोर्स डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर ऐड करके डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट कर दिया गया, तो आपको बताना है कि जो नया बनेगा H2SO4 उसका कंसंट्रेशन क्या होगा या उसका मोलारिटी क्या होगा। तो यहाँ पे यार एक बार मतलब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या, जो पहले भी पढ़े हैं, ये सब फॉर्मूला 9 क्लास में भी पढ़े हैं, जिसमें होता क्या है बेसिकली कि हम लोग M1V1 इक्वल टू M2V2 करते हैं। मतलब कि जो पहला इनिशियल आपका जो मोलारिटी है, ठीक है, जो आपका इनिशियल मोलारिटी है और जो इनिशियल वॉल्यूम है, उसमें यदि हम लोग डाइल्यूट करते हैं, इसको डाइल्यूशन फार्मूला शायद बोलते हैं, अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, शायद डाइल्यूशन फार्मूला बोलते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे M2 और V2 बाद में भी उसी रेशियो में रहता है, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, तो 30 ml, ठीक, वॉल्यूम इसका लिख दिया हम लोग, इसका मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे M1, ये हो गया इसका V1, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा का हम लोग को M2 निकालना है। M2 क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और V2 जो है ना, V2 यहाँ पे 500 ml दिया हुआ है। तो अब भाई ये तो कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। M2 इक्वल टू क्या लिखोगे? 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 500। ध्यान बस ये रखना है कि यूनिट सबका, जैसे यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 ml होना चाहिए, ये मोलारिटी है तो मोलारिटी, ये भी मोलारिटी है तो कैपिटल एम होगा,
ठीक है। यदि यूनिट में मान ले यहाँ पे ml है, ठीक है, यहाँ पे यदि लिख देता हाफ लीटर, यहाँ पे लिख देता हाफ लीटर, तो पहले भाई इसको तुमको चेंज करना होता किसमें, ml में चेंज करना, मतलब दोनों तरफ जो यूनिट है ना वो सेम रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 15। तो यहाँ पे कितना बच गया, ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 500। अब कैलकुलेशन ट्रिक क्या है कि नीचे यदि कोई भी 5 वाला चीज़ रहे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा 0.03। समझ रहे हो बात। तो ये आ गया तुम्हारा मोलैरिटी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तक यदि आप लोग को डाउट लगे ना, तो आप लोग डाउट को कमेंट में बताएंगे कि हमको इस क्वेश्चन में ये डाउट है, यहाँ पे हमको ये डाउट है, ठीक है। तो डाउट को बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ये सॉल्यूशन एक एवरेज, मतलब कि इतना एज्यूम करके बनाया जाता है कि बंदे को इतना कुछ पता होगा, ठीक है। यदि आपको उससे भी लो हो, मतलब आपको यदि वो भी पता नहीं है, तो भाई मतलब कमेंट करने में या फिर कुछ पूछने में आपका कुछ चला नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात, सीख ही रहे हो कुछ नया चीज़। अब आता है क्वेश्चन नंबर भी, पॉइंट पे कोई भी डाउट है या फिर कुछ कंट्रोवर्सी लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करेंगे, हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा भी हो, वीडियोस को आप देख रहे हैं, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी आपका हेल्प हो पाए आप जेन्युइनली वहाँ पे, मतलब जो भी आपका नीड है आप वहाँ पे बताएंगे, तो हम लोग अपने एंड से आपको प्रोवाइड करने का हेल्प करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए ऐसा ही, जो भी डाउट हो बताएंगे, ठीक है। और शेयर करें यार चैनल में, मतलब यदि आप नहीं आए तो सब्सक्राइब करें, और क्या कर सकते हैं, मतलब शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।